आज सवाल है सपा के सियासी दोगलेपन पर। एक तरफ सपा जहां हिंदुओं के सबसे बड़े आराध्य भगवान श्री राम के मंदिर के प्रकरण पर झूठ फैलाकर राजनीति कर रही है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण करते हुए गाजी मियां के दरगाह में सालों से हो रहे घोटाले पर चुप्पी साध रखे हैं। ये मामला अचानक से सामने नहीं आया है, जरा इसका बैकग्राउंड क्या है वो समझ लीजिए, उसके बाद में आप पूरी पिक्चर को समझ पाएंगे। दरअसल सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह में करोड़ों रुपयों के गबन और वित्तीय अनियमितताओं का मामला सामने आया है। आरोप लगाए गए हैं बेहद गंभीर। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हैं कुंवर बासित अली। इन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिखकर इस मामले की एसआईटी से जांच कराने की मांग कर दी है। जी हां, अखिलेश के दोहरे चरित्र पर अनिल राजभर ने भी प्रतिक्रिया दी है। मंत्री हैं योगी कैबिनेट में। अनिल राजभर ने कहा है कि यह दोहरा चरित्र नहीं तो और क्या है। अखिलेश यादव आज तक अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन करने गए नहीं। अखिलेश ने राम मंदिर का शिलान्यास हुआ तब विरोध किया, लोकार्पण हुआ तब आपने विरोध किया। अखिलेश क्या आज ईमानदारी से बताएंगे कि बहराइच में गाजी की मजार पर कितना चंदा आता है? अखिलेश की सरकार जब मेला लगाती थी, यहां देश और दुनिया से लाखों लोग आकर यहां चंदा देते थे, तो कभी उसकी आंकड़े जो थे वो आप सामने रखेंगे? ये तमाम सवाल दरअसल अनिल राजभर ने पूछे हैं अखिलेश यादव से। उन्हीं की जुबानी वो कहानी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने कहा कि क्या आपने कभी हिम्मत की पूछने की सैयद सालार गाजी से जुड़े लोगों से कि ये जो पैसा आ रहा है वो कहां जा रहा है? इतनी बड़ी अनियमितता सामने आ गई है। ये दोहरी मानसिकता नहीं तो और क्या है, ये कहा गया है। ये दोहरा चरित्र नहीं तो और क्या है। सिर्फ हिंदू धर्म और सनातन को मानने वालों पर ही आपका हमला होगा? आप उनको कटघरे में खड़ा करेंगे? आपके असली चेहरे को भी देश और उत्तर प्रदेश की जनता को जानना चाहिए। ये बात बहुत स्पष्ट तौर पर कही गई है। वही नेता कुंवर बासित अली की जांच की मांग पर बहराइच के प्रभारी मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह, कलेक्टर अक्षय त्रिपाठी से दरगाह की विस्तृत रिपोर्ट इन्होंने मांगी है। जी हां, तो प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने डीएम से कहा है कि भैया पूरी रिपोर्ट हमको दो यहां की। उन्होंने कहा है कि दरगाह में दान, दुकान, ठेका, मेले सहित जो भी माध्यम है धन से संबंधित, इन सभी से संबंधित शिकायतें मिली हैं। सिंह ने कहा है कि उन्हें कई शिकायतें मिली हैं। उन्होंने कलेक्टर से सभी शिकायतों की जांच करके 15 दिन में रिपोर्ट अपनी टेबल पर मांग ली है। कुंवर बासित अली की ओर से की गई शिकायत के अनुसार गाजी मियां की दरगाह उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े वक्फ संपत्तियों में से एक है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि दरगाह की करोड़ों रुपए की संपत्ति शिक्षा संस्थान है। अब दरगाह की आय और दरगाह की व्यय पर गंभीर सवाल उठते रहे हैं। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री वकार शाह के परिवार के लोग कई वर्षों से दरगाह के मैनेजमेंट यानी प्रबंधन की समितियों में प्रमुख भूमिका निभाते रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि करीब 20 साल में दरगाह में बड़े पैमाने पर यह वित्तीय अनियमितताएं, गड़बड़ियां हुई हैं। उनका कहना है कि दरगाह पर हजारों की संख्या में ज़ायरीन जियारत के लिए आते हैं। यहां आने वाले ज़ायरीन काफी मात्रा में नकदी लेकर आते हैं, सोने चांदी के जेवरात भी चढ़ाते हैं यहां पर आकर, और इसकी देखरेख के लिए कमेटी गठित है। कमेटी के लोग इस चढ़ावे की बंदरबाट करते हैं। कुंवर बासित अली ने कहा है कि दरगाह की ओर से बताया गया कि एक वर्ष में 14 करोड़ रुपए की आय हुई है, इनकम हुई है, लेकिन लोगों से जानकारी के आधार पर पता चला कि 20 वर्ष के अंदर हजारों करोड़ की बंदरबाट हुई है, हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी, इसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और कमेटी के लोग शामिल हैं। गबन के आरोपों पर दरगाह कमेटी के अध्यक्ष बकाउल्ला खां का कहना है कि दरगाह पर जो भी चढ़ावा आता उसका पूरा हिसाब किताब रखा जाता, कैमरों की निगरानी में चढ़ावे की राशि की गिनती की जाती है। लेकिन आज जवाब तो चाहिए में हमने ये विषय क्यों रेस किया है वो आप जान पाएंगे इन सवालों को जानकर। तो कौन कौन से सवाल हैं आज के इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर वो जानिए। पहला सवाल, क्या अखिलेश हिंदुओं के अपमान से मुस्लिमों का वोट पाएंगे? क्या अखिलेश ने अयोध्या का मामला उठाया, बहराइच को क्यों छिपाया भैया, ये बताइए। तीसरा सवाल, दरगाह कमेटी जांच से क्यों डर रही है? एसआईटी जांच यहां पर भी हो जाए। क्या मुस्लिम तुष्टीकरण में अखिलेश हिंदुओं का मजाक उड़ा रहे क्योंकि बड़ा सॉफ्ट टारगेट होता है, इजी टारगेट होता है?
आपने देखा किस प्रकार से 8 जून को वो बयान दिया अखिलेश यादव ने, उसके बाद तमाम माहौलबाजी अब तक लगातार जारी है समाजवादी पार्टी। देखिए आज इन्हीं सवालों को आधार बनाएंगे और इस पर बात होगी। सपा का सियासी दोगलापन अली राजभर ने कहा है, इसी पर आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं मतलब रिएक्शंस हैं वो आपको देखना चाहिए, उसके बाद में हम चर्चा करेंगे। बहराइच की वक्फ नंबर 19 सैयद सालार गाजी एक दरगाह है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वक्फ है। करोड़ों रुपए की आय एक साल में वहां से होती है, लेकिन जो आय दिखाई जाती है उससे कई गुना ज्यादा घोटाला होता है। चाहे वो मेले का घोटाला हो, दुकानों का हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, हर जगह घोटाला है। संपत्तियों को बेचा जाता है और उसमें सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के लोग शामिल हैं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया SIT की मांग मान मुख्यमंत्री से करें, उसकी जांच कराएं, अपने लोगों से उसकी बात करें। और क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग शामिल हैं, निश्चित रूप से वो नहीं करेंगे, इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख करके SIT जांच की मांग करी है। और इसका जो इसमें कमेटी में लोग हैं, जो करोड़पति थे उन्होंने कई सौ करोड़ बनाए हैं, जो गरीब थे वो करोड़पति हो गए हैं, बड़ी बड़ी कोठियां बनाई हैं। इस कमेटी में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी शामिल हैं, उनके विधायक भी शामिल हैं। इसलिए इसकी जांच करके निष्पक्ष कार्रवाई हो और जिन दोषियों ने मुसलमानों का हक मारा है, गरीबों का हक मारा है, उनके साथ कानून अपना काम करे। के निर्वहन के क्रम में मुझे उत्तरोत्तर शिकायतें मिली हैं कि दरगाह हजरत सैयद सलार मसूद गाजी, जिन्हें बहराइच शरीफ भी कहा जाता है, में चढ़ावे, दुकानों, ठेकों, मेलों आदि अन्य मदों से आने वाली धनराशि का बड़े पैमाने पर लूट और गमन हो रहा है और ये लंबे अंतराल से हो रहा है। किसी के द्वारा इस पर कार्रवाई नहीं की गई है। मैंने जिलाधिकारी बहराइच को इस आशय के निर्देश दिए हैं कि 15 दिन के भीतर सारी शिकायतों की जांच करा करके से अवगत कराया जा सके, जिससे इन आस्था के स्थलों पर हो रही लूट की जांच हो और उन पर कार्रवाई हो और जो दोषी हो उन्हें कठोर दंड दिया जा सके। एकदम फर्जी है, एकदम किसी तरीके से कोई इस बयान से कोई लेना देना दरगाह शरीफ का नहीं है और न यहाँ कोई घोटाला हुआ है। यहाँ बाकायदा हर साल ऑडिट होती है, ऑडिट रिपोर्ट जो है वो सबमिट की जा रही है वक्त पर। राजनीति उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने सिर्फ जो है एक जो हमारे मेंबर हैं यासिर साहब, उनके बारे में कहा है। तो हमारे यहाँ जो है एक बना हुआ है हाईकोर्ट के, उसके हिसाब से जो भी चुन करके आते हैं, तो उसमें यासिर जब उस वक्त विधायक थे वो चुन करके आए थे। उसमें हमें कोई पार्टी से किसी पार्टी से कोई लेना देना तो है ही नहीं। हमारे हर पार्टियां आती हैं, यासिर साहब भी उसमें आए हैं, उसी में चुन करके आए हैं। अब अगर कोई उस वक्त कोई गवर्नमेंट होती बसपा की तो बसपा का MLA चुन करके आता। तो कोई मेंबर से या कोई अधिकारियों से वहाँ दरगाह के आमदनी से कोई मतलब नहीं रहता है। तो प्रतिक्रियाएं आपने देख ली और बिना किसी देरी के हम आपको गेस्ट से इंट्रोड्यूस कराएंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे कि पैनल में कौन कौन से गेस्ट हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। सबसे पहले जान लीजिए आनंद राय, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, स्क्रीन पर दिख रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका आनंद जी। तपोष पाल जी हमारे साथ दिखाई दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। तपोष जी आपका भी बहुत स्वागत है। सुरेंद्र स्वामी सर हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ फोन लाइन पर बासित अली जी, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा, ये कनेक्ट हो गए हैं। अभी इनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहली प्रतिक्रिया मैं आनंद राय, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, के प्राप्त करना चाहूँगा। आनंद जी, राम मंदिर पर सवाल उठा सकते हैं तो गाजी मियाँ दरगाह की जो आय व्यय पर घोटालों की बातें सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि 20 वर्षों में कम से कम हज़ारों करोड़ का जो बंदर बाट हुआ है और बेहद गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं तमाम तथ्यों के आधार पर। इस पर चुप्पी क्यों साधी हुई है सपा ने? 20 सालों से लूट खसोट हाजी दरगाह बहराइच में हो रहा है। तो मैं आपसे और आप पैनल में बैठे सभी पैनलिस्टों से पूछना चाहता हूँ, 10 साल तो योगी जी की सरकार है, तो योगी 10 साल से क्या कर रहे हैं? लूट खसोट हो रहा, कर कौन रहा है? किसके नाम उजागर हुए हैं? SIT की जांच हो, CBI की जांच हो, जो भी जांच आए उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इसमें हमारा क्या लगा, सरकार आपकी है, जांच आप कराइए, जेल आप भेजिए। लेकिन राम मंदिर की, जो राम मंदिर की चोरी हुई
पैसों को छिपाने की बात कर रहे हैं कि इसका तूल मुसलमानों का पकड़ लेगा तो राम मंदिर का मसला डाउन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। हिंदू भाई भी समझ चुके हैं कि उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो हम पूछ रहे हैं कि हाजी दरगाह में क्या कौन लूट खसोट किया है, उसका नाम आगे लाइए, उसकी जांच कराइए, कितने पैसा लिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आनंद जी, हमें समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया मिल गई है। बस इसमें एक क्रॉस क्वेश्चन मेरा आपसे यही था कि भैया जैसे आप लोगों ने राम मंदिर के मामले का स्वतः संज्ञान आपके नेता ने ले लिया, वैसे ही स्वतः संज्ञान लेकर सरकार को घेर लेते ये हाजी दरगाह वाले मामले पर भी, क्योंकि यहां पर मामला मुसलमानों से संबंधित है, इसलिए आपने कुछ यहां पर बोला नहीं। क्यों नहीं बोला? स्वतः संज्ञान इस मामले में क्यों नहीं लिया आप लोगों ने? इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया लूंगा, तो प्लीज आप बने रहिएगा। एक बार ओपनिंग दिमाग सभी का हो जाए, लेकिन उससे पहले बता दें कि बासित अली जी जिन्होंने इस पूरे मामले को उठाया वो हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए हैं। अब बासित अली जी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा से संबंधित है। बासित अली जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी मिल रही है। बासित अली जी, आपके पास ऐसे कौन से प्राथमिक तथ्य हैं भैया या दस्तावेज जिसके आधार पर आप हजारों करोड़ के घोटाले के, गबन के, अनियमितताओं के आरोप लगा रहे हैं? बासित जी, अभी पिछले साल एक प्रारंभिक जांच कराई थी, तो जो मेले का ठेका है जी, उसमें जो चेक मिला वो 2.25 करोड़ रुपए का था, लेकिन जो पेमेंट हुआ बाद में वो 1 करोड़ रुपए का था। इसी तरह से दुकान है, कॉलेज है, स्कूल्स हैं, तमाम चीजें हैं। मेरा इसमें कहना है कि जो 20 सालों से ये लगातार सैकड़ों करोड़ की लूट हुई, और इसमें समाजवादी पार्टी के यासर शाह जो एमएलए हैं, एमएलए थे, उनके पिताजी और वो भी शामिल रहे अलग अलग टाइम में। आज भी वो उसके मेंबर हैं। उन्हीं की सरपरस्ती में ये सारे कर्म हुए हैं। वो जानते हैं क्योंकि वही कमेटी बनवाते हैं, उसे चलाते हैं, उनका पूरा प्रभाव है इसके ऊपर। तो अखिलेश यादव जी को चाहिए था कि जहां गरीब मुसलमानों की गाढ़ी कमाई उनके द्वारा लूटी जा रही है, गबन किया जा रहा है, उसकी भी उनको उठानी चाहिए थी। और जो जांच की मांग मैंने उठाई है, इसको वो भी उठा सकते थे, लेकिन क्योंकि समाजवादी पार्टी के कुछ पदाधिकारी उसे जो कमेटी है वक्फ की उसमें शामिल हैं, समाजवादी पार्टी के समर्थक शामिल हैं और समाजवादी पार्टी के एमएलए शामिल हैं, तो इसलिए इन लोगों ने इस पर कोई बात नहीं उठाई। जब इसकी जांच होगी तो तथ्य निकल करके आएंगे। ठीक, बासित जी, आपने जो चिट्ठी मुख्यमंत्री जी को लिखी है, आपने अपनी चिट्ठी में क्या मांग की है? मैंने सारे तथ्य दिए हैं। उनका कमेटी का एक पत्र भी लगाया है जो 3 नंबर पर मैं उसमें दर्ज है उनका नाम, यासिर शाह एमएलए, और उसमें सारी चीजें और भी साथ में दी हैं। जब उनकी जांच होकर के आएगी, 15 दिनों से जवाब मांगा गया है, तो निश्चित रूप से जो दोषी उन पर कार्रवाई होगी। ये जो बकाउल्ला खान है दरगाह कमेटी का अध्यक्ष, इनका कहना है कि जो ज़ायरीन आते हैं, जो चढ़ावा चढ़ाते हैं, उसका प्रॉपर हिसाब रखा जाता है, कैमरे की निगरानी में तमाम चीजें होती है। तो उनका वर्जन तो सामने आ गया है, उनके वर्जन पर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी बासित जी? देखिए, पिछले कुछ सालों पहले जब समाजवादी पार्टी सरकार थी, तो वक्फ की बड़ी जमीन यासिर शाह साहब को गिफ्ट की गई और दी गई। उस पर काफी हंगामा हुआ, वो उनको लौटानी पड़ी। उनको क्या हक था कि उस जमीन को ले सकते थे? उसी तरह से जो पिछले समाजवादी पार्टी के दौरान ही वहाँ के गहने और जेवरात और सोना चोरी हुआ, आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसका जिम्मेदार कौन है? वहाँ जो बड़ी तादाद में किराएदारी होती है जो मेले के नाम पर और तमाम चीजों के नाम पर, उसका हिसाब प्रॉपर क्यों नहीं दिया जाता? उसमें क्यों घोटाला होता है? क्यों इनके जितने मेंबर हैं, जितने भी इस कमेटी के अंदर मेंबर हैं, वो गरीब थे, आज जो सब 50 करोड़ 60 करोड़ के मालिक हैं। ये पैसा कहाँ से आया, इसकी जांच होनी चाहिए। तो ये सब तथ्य हैं, इनकी जब जांच होगी तो निश्चित रूप से दूध का दूध और पानी का पानी होगा। रिक्वेस्ट है आपसे बासित जी, प्लीज बने रहिएगा। तपोष पाल जी, क्या प्रतिक्रिया है आपकी इस पूरे मामले पे? तपोष पाल जी, बीजेपी के प्रवक्ता। जी, सबसे पहले तो देखिए, आज बंगाल की स्थापना दिवस है। बंगाल की स्थापना दिवस पे आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे माननीय राष्ट्रपति जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के आज जन्म दिवस है, उनको भी जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए, ये जो मामला है, मैं बासित जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि देखिए, ये सबसे बड़ा यहाँ पे घोटाले का मामला है। इसको अखिलेश यादव आज तक नहीं उठाए हैं और इनके समर्थक लोग इसको कभी उठाएंगे भी नहीं, लेकिन राम मंदिर पे जरूर उठाएंगे। क्योंकि देखिए, एक बार राम भक्तों पे गोली चला के इन्होंने ये मुख्यमंत्री, उसी तरीके से आज राम मंदिर के चढ़ावे पे इस तरीके से उसको राम मंदिर को धूमिल करके ये फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। ये जो 20 करोड़ 20 साल का हिसाब मांगा जा रहा है, पिछले साल का इनका जो आय था वो 10 करोड़ के आसपास दिखाया गया था।
तो अगर पूरा हिसाब आएगा तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें आ जाएंगी। उसमें जो ये दरगाह है, इसमें आपको चढ़ावा आता है, मेले लगते हैं, दुकानदारी चलती है, वक्त की संपत्तियों से कमाई होती है, लेकिन इसका हिसाब कहीं कुछ नहीं है। और एक लिमिटेड तौर पे ये बता देते हैं कि जहीनी तौर पे हम जो है ये नहीं कर सकते, ऐसा है वैसा है करके आपको इधर उधर घुमा देंगे। लेकिन पूरी तरीके से मिली भगत यहाँ पे कांग्रेस के नेताओं की और सपा के नेताओं की पूरी एक बार मैं सुरेंद्र स्वामी सर के भी ओपनिंग रिमार्क इस पे ले लेता हूं। सुरेंद्र स्वामी सर, इस पूरे मामले को क्या समाजवादी पार्टी का सियासी दोगलापन इस प्रकार की संज्ञा दी जा सकती है? क्योंकि अनिल राजभर कुछ इसी प्रकार से आक्रामक नजर आए हैं जो कैबिनेट मंत्री हैं योगी सरकार में। इस पूरे मामले पर ओवरऑल आपकी क्या प्रतिक्रिया है सुरेंद्र स्वामी सर? नहीं, देखिए ये तो निश्चित है ना, आप अखिलेश जी से या समाजवादी पार्टी से ये उम्मीद करें कि वो ये कहेगी कि भाई जो दरगाह हैं, जो मस्जिदें हैं, वहाँ पे इस तरह की हेराफेरी होती है, वहाँ जांच होनी चाहिए, वहाँ जो कमाई हो रही है वो जो गरीब वक्त के अंदर जिन लोगों के लिए दी जानी चाहिए वहाँ लगे, तो वो तो कभी कहेंगे नहीं। उनसे ये उम्मीद करना ही बेकार है, क्योंकि अगर वो कहेंगे तो फिर उनके वोट का क्या होगा, उनके लोगों का क्या होगा, और इनकी पार्टी के ही लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, तो पार्टी फंड में भी आता हो, मतलब ये तो जांच का विषय है। क्योंकि बासित अली जी खुद एक मुसलमान हैं, अपना ईमान रखते हैं, तो इन्होंने एक पत्र लिखा है और इनको मालूम है कि दरगाहों में क्या होता है, किस तरह से मेले की दुकानें दी जाती हैं। इसमें दो हिस्से हैं, एक चोरी है, एक भ्रष्टाचार है। चोरी तो यह है कि जो चढ़ावा है उसमें से ले लिया, और भ्रष्टाचार यह है कि आपने 100 दुकानें 1000 रुपए में दी और 50 रुपए दिखाए कि किराए की रसीद 50 रुपए की दी। तो ये सब तरह के काम होते हैं। तो जब एक बार एक प्रश्न उठा है और एक खुद एक मुस्लिम लीडर ने जो अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, अपने समाज के लिए काम करते हैं जी, तो मैं समझता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए, और एसआईटी की जांच हो या सीबीआई की जांच हो। और मैं तो ये कहूंगा कि खाली एक दरगाह के नहीं, जितने भी ये मेले लग रहे हैं यूपी में दरगाहों में, सबकी जांच होनी चाहिए, तो पता लगे कि अंदर क्या घोटाला चलता आ रहा है, ये इतनी टेरर फंडिंग कहाँ से आ रही है, ये इतने सारे जो कन्वर्शन पे पैसे लुटाए जा रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, ये सारी की सारी जांच होनी चाहिए। और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने पैसे लगा के अपनी जांच प्रॉपर्टीज बनाई हैं, जो बासित जी ने कहा, तो फिर ये तो क्लियर केस है मनी लॉन्ड्रिंग का। तो इसमें तो फिर ईडी को भी एसआईटी की उसके बाद रजिस्टर करना चाहिए। मतलब ये मामला कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, ये मामला बहुत बड़ा है। जैसे ओनली बिकॉज की समाजवादी पार्टी के नेताओं से संबंधित मामला है भैया, ये आरोप लग रहे हैं। जैसे ओनली बिकॉज की मुसलमानों से संबंधित मामला है, जो कि वोटर है समाजवादी पार्टी का, इसलिए समाजवादी पार्टी इस पर चुप्पी साधे हुई है। और अखिलेश यादव जी ने ना इस पर दो शब्द कहे हैं ना कहेंगे, ये बात भी तय है। बट एनीवेज, आनंद राय जी हमारे साथ हैं। अभी तपोष पाल जब अपनी बात रख रहे थे, बीजेपी के प्रवक्ता, तब आनंद जी कुछ कहना चाह रहे थे, उस पर आप जवाब दे दीजिएगा। लेकिन जो सवाल मैंने आपसे पूछा था एज एन क्रॉस क्वेश्चन, वो मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। आपने कहा था कि सरकार 10 सालों से अब तक क्या कर रही थी। ठीक, मैं आपकी बात मानता हूँ, बिल्कुल सही बात है, सरकार क्या कर रही थी, सोई हुई थी क्या, मैं भी पूछ रहा हूँ तपोष पाल जी से। लेकिन जिस प्रकार से स्वतः संज्ञान अखिलेश यादव जी ने लिया राम मंदिर के मामले में, और तमाम बातें उन्होंने लिखी, कहीं बयान दिए, अवधेश प्रसाद जो वहाँ के सांसद हैं उन्होंने भी कहा बहुत गर्व करते हुए कि हमारे नेता ने इसका खुलासा किया, और तमाम बातें उन्होंने कही। उसके बाद एसआईटी गठित हुई। ये तमाम स्वतः संज्ञान, इतनी एक्टिवनेस, ये इस सालार गाजी की दरगाह पर क्यों नहीं दिखाई आप लोगों ने? सरकार को उस मामले में भी घेरना चाहिए था, तब क्यों नहीं घेरा गया? क्योंकि बासित अली जी कह के गए, अभी अभी हमारे साथ जुड़े थे वो, जिन्होंने इस पूरे मामले को उठाया है कि इसमें समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, इंक्लूडिंग जो कमेटी के लोग हैं, इनकी मिलीभगत है, इसीलिए इस पर चुप्पी सपा ने साध रखी है। अब आपका जवाब महत्वपूर्ण होगा आनंद जी। हम कह रहे हैं कि अगर हम हमारे संज्ञान में, हमारे नेता के संज्ञान में कोई बात आएगी, बासित अली कोई वो नहीं, हमारे नेता ने, वो तो भाजपा के अध्यक्ष है, भाजपा अल्पसंख्यक सभा के अध्यक्ष है वो। तो अगर हमारे नेता के संज्ञान में बात आएगी तो हमारे नेता इस बात को जरूर उठाएंगे, आप घबराइए मत। लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूँ कि कहीं राम मंदिर में चोरी हो रही है, कहीं दरगाह में चोरी लूट हो रहा है। अरे योगी जी कर क्या रहे हैं भाई? योगी जी कहाँ सोए हुए हैं? काहे को मुख्यमंत्री बने हैं? 10 सालों से सरकार है, चोरी 20 सालों से हो रही है। अरे 20 साल से हो रही है तो 10 साल से आप क्या कर रहे हैं?
तो आपसे अगर नहीं कुछ होने वाला है तो गद्दी छोड़िए, दूसरे को मौका दीजिए। आपके दल में और भी निष्ठावान लोग हैं, ठीक है, उनको मौका दीजिए। आपसे नहीं कुछ हो रहा है, उस पर क्यों नहीं सवाल आप उठा रहे हैं आशीष भाई? और मैं आपसे आपत्ति कहूंगा कि आप जो दोगलापन कह रहे हैं ये नहीं बोलना चाहिए आपको। अरे अनिल राजभर ने कहा है, हम नहीं कह रहे हैं, ये अनिल राजभर जी ने कहा है। सियासी दोगलापन बार बार कह रहे हैं अनिल राजभर, ये अनिल राजभर जी कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने कहा है। आपको कोई अधिकार नहीं है। अरे मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, भारतीय जनता पार्टी, मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, मैं नहीं कह रहा हूँ आनंद जी, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ भाई। आप सुनिए ना, अनिल राजभर को जानते हैं ना आनंद जी? अरे आप भी नेता है भाई, अनिल राजभर को जानते कि नहीं जानते हैं? जानता, बहुत अच्छे। हाँ तो उन्होंने कहा है ये, अब बताओ। हमारे सीनियर हैं, ठीक है, हमारे सीनियर हैं, बहुत अच्छे जानता हूँ, ठीक है। वो कह रहे हैं अगर हमारे सूत्र, हमारे कहीं से जानकारी मिलेगी तो हमारा नेता जरूर इस मुद्दे को बहुत तेजी से उठाएंगे, आप उसके लिए मत घबराइए। लेकिन जहां हमें पुख्ता सबूत मिले थे, यही प्रवक्ता महोदय बैठे थे भारतीय जनता पार्टी के, कहा राम मंदिर में चोरी कैसे हो गई, महासचिव, अरे सारे खुलासे तो हो गए, वो आ रहे ना सामने। तो अगर इसकी जानकारी हमारे नेताओं को होगी तो इसको भी हम लोग बुलंदी से उठाएंगे, आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं, घबरा कौन रहा है? मैं सरकार से मांग करूंगा कि उसको कड़ी सजा, चाहे वो राम मंदिर में चोरी करने का मामला हो, चाहे दरगाह में चोरी लूट करने का मामला हो, तो जो चाहे कोई भी हो। लेकिन योगी जी आप थोड़ा सा आप ठीक है, तपोज जी जवाब दीजिए। अब मैं ये आनंद जी ये कहना चाह रहे हैं कि इससे पहले जब इन्होंने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी थी, तब मुझे याद है इन्होंने भी थोड़ी देर पहले ये कहा था कि ये राम मंदिर वाले मामले को दबाने के लिए ये मामला उठाया जा रहा है ताकि इधर लीपापोती की जा सके। इस पर क्या प्रतिक्रिया है? और जो भी कहा इन्होंने आनंद जी ने, इस पर भी अगर कुछ दो शब्द आप कहना चाहें तो अपनी बात रख सकते हैं, फिर मैं सुनील स्वामी सर की तरफ आऊंगा। मैं दोनों आंसर देता हूं। देखिए, वासित अली जी ने जो आरोप लगाया है वो ये है कि समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री वकार शाह के परिवार से जुड़े लंबे समय से दरगाह के प्रबंधन समिति में प्रभावशाली भूमिका निभाते रहे और उनकी संपत्तियों में इजाफा हुआ है। इसके अलावा रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व विधायक यासिर शाह, वो वकार शाह है, ये यासिर शाह है और ये विधायक है, इनकी पत्नी और सहयोगी जो हैं उनके भी नाम प्रबंधन के कारण जुड़े हैं और उनमें भी बहुत ज्यादा वित्तीय जवाबदारी बनती है और इंक्रीज हुआ है उनका। तीसरी चीज मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री अनिल राजभर जी ने दरगाह परिसर पर और सूर्य कुंड की ASI सर्वे की आवश्यकता को जांच करने की आवश्यकता वो बताया, क्योंकि ऐतिहासिक तथ्यों से स्पष्ट जानकारी उससे आ जाएगी। फिर देखिए, जेठ का जो मेला होता है इसी में सबसे लाखों श्रद्धालु आते हैं और उसमें मस्जिद, पुस्तकालय और कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं और इसमें संपत्तियां गिनी जाती हैं और उसी में हेरा फेरी की जाती है। ये आज नहीं, बहुत दिनों से है और जितने वक्त की संपत्ति है वो तो आपको मालूम है इलीगल है, वो जबरदस्ती ये कब्जा के बैठे हुए हैं, इस पे उनका कोई ट्वीट नहीं आएगा। दूसरी चीज है, आप ये कह रहे हैं कि योगी जी क्या कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं। अभी देखिए, राम मंदिर में जितने लोग पकड़े जाएंगे उन सबके यहाँ बुलडोजर चलेगा और यहाँ भी बुलडोजर चलेगा। ये वकार शाह, यासिर शाह, इनके यहाँ भी चलेगा और समाजवादी नेता जितने धरे जाएंगे वो उनके यहाँ भी चलेगा। अगर हम इनके यहाँ कार्रवाई करते थे तो ये कहते कि अरे नहीं, देखिए ये मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं, तुरंत छाती पीटना शुरू कर देते। नहीं भाई, वो तो होगा ही। अब जैसे आप बुलडोजर भेजेंगे तुरंत ये कहा जाएगा कि बीजेपी वाले सरकार जो है वो दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक को जीने नहीं देगी। अभी नहीं, जीने वाली बात नहीं है। ये क्या चोरी करके जीते रहेंगे क्या? कोई नहीं जिएगा। कोई भी अगर वहां भी हुआ है तो वहां तो लोग खार खा के बैठे हुए हैं। SIT की रिपोर्ट आ जाए उसके बाद फिर व्यक्ति भी पकड़ा जाएगा और फिर कस के जो है वहां भी मशक्कत होगी। और यहाँ भी जो लोग पकड़े जाएंगे उनके साथ भी ऐसा ही होगा। ये बहुत दिनों से चल रहा है और SIT की मांग की गई है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें बहराइच के जो प्रभारी मंत्री हैं दिनेश प्रताप, उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया और जिला अधिकारी अक्षय त्रिपाठी, वो विस्तृत रिपोर्ट उनसे मांगा है। DM को निर्देश दिए गए कि चढ़ावे की आय, दुकान और ठेके की आमदनी, मेले से प्राप्त राशि और अन्य वित्तीय स्रोत। ठीक है सुरेंद्र स्वामी सर, अभी आपने सपा के तमाम तर्क कुतर्क सुने, क्या कहेंगे आप? एक चीज। दूसरी चीज, जो कार्रवाई इसमें शुरू हुई है इस पूरे मामले में, जो प्रभारी मंत्री उन्होंने जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगी है और इसमें जो समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री वकार शाह के परिवार की इन्वॉल्वमेंट जो आ रही है, क्योंकि कई वर्षों से यही लोग पूरा मैनेजमेंट यहाँ का देख रहे हैं, इन तमाम चीजों को समाहित करते हुए आपकी क्या टिप्पणी रहेगी सुरेंद्र स्वामी सर? नहीं, देखिए, वो
मंत्री जी ने रिपोर्ट मांगी है, वो रिपोर्ट देंगे, वो तो एक अलग विषय है ना। वो तो वो क्योंकि सांसद हैं तो उनका है। असली बात तो यह है कि इसमें एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए, एफआईआर रजिस्टर होकर एसआईटी की जांच होनी चाहिए। और जांच में चूंकि समाजवादी जो, देखिए अब कौन लोग हैं हम तो नाम से नहीं जानते, लेकिन इन्हीं के अपने मुस्लिम लीडर कह रहे हैं, बासित अली जी की, इनके समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं, इनके पदाधिकारी हैं, इन्हीं के लोग उसमें शामिल हैं। और वो उदाहरण देके कह रहे हैं कि एक एमपी थे, उनको जमीन वक्त की दे दी थी, हल्ला मचा तो वापस हुई। तो जो चीजें दे दी पता लग गया वापस हो गई, जो चीजें दे दी पता नहीं लगा उसका क्या हाल है आज। तो इसमें एक पूरी जांच बहुत जरूरी है। और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को खुद सामने आके कहना चाहिए कि भाई जो अनिल राजभर ने कहा है, इसकी एक एसआई सर्वे रिपोर्ट भी करा लीजिए ताकि पता लग जाए ये दरगाह क्या है। और इसी बीच में एसआईटी की जांच मांग इनको करनी चाहिए। एक बात तो बहुत स्पष्ट है सर, हिंदू आस्था से जुड़ा जो विषय होगा उस पे लोग बड़े मुखर हो जाते हैं, और जहां पर मुस्लिम संस्थान से संबंधित चीजें आती हैं वहां पर चुप्पी साध लेते हैं, और जाहिर तौर पर यहीं पर ये एक्सपोज भी होता है। एनीवेज, मेरे पास आज समय सीमित था। बहुत आभार आपका सुरेंद्र स्वामी सर, आपने समय दिया अपना कीमती। आनंद राय जी, आपका भी बहुत आभार, आपने भी समय दिया। और तपोष पाल जी जुड़े हमारे साथ, बासित अली भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जिन्होंने पूरा मामला उठाया, जिन्होंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है, वो भी जुड़े। आप सभी का बहुत आभार चर्चा में शामिल होने के लिए। और फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। आज्ञा दीजिए। जय हिंद।